नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। रुख करेंगे फास्ट खबरों का। सीएम योगी ने किया राष्ट्रीय पोषण माह का शुभारंभ। नवनिर्मित 529 आंगनबाड़ी केंद्रों का किया उद्घाटन। सीएम और राज्यपाल को भेंट किया गया रुद्राक्ष का पौधा। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय पोषण माह 2021 के उद्घाटन कार्यक्रम में लिया हिस्सा। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल कार्यक्रम में मौजूद रही। राज्यपाल आनंदीबेन भी दिखाई दी कार्यक्रम में। सीएम योगी का संबोधन, मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देना और अगर किसी कारण से बच्चा कुपोषित हो गया तो उस पर भी ध्यान देना। इसी को ध्यान में रखकर 2018 से देश में सितंबर को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाता है। लखनऊ में बीएसपी के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन, बीएसपी सुप्रीमो मायावती सम्मेलन को किया संबोधित। 75 जिलों के सम्मेलन कोऑर्डिनेटर मौजूद। लखनऊ में बीएसपी का ब्राह्मण सम्मेलन। लखनऊ प्रबुद्ध सम्मेलन में पहुंची मायावती। संबोधन से पहले लगे जय श्री राम और जय परशुराम के नारे। मायावती का चुनावी आगाज। लखनऊ में प्रबुद्ध सम्मेलन के समापन समारोह के अवसर पर मायावती का संबोधन। दलित वर्ग के लोगों पर शुरू से गर्व रहा है कि उन्होंने बिना गुमराह हो बहकावे से आए कठिन से कठिन दौर में भी पार्टी का साथ नहीं छोड़ा। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, बीएसपी के लोग किसी के प्रलोभन में नहीं आएंगे। वहीं सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी में ब्राह्मण समाज के लोगों का शोषण हुआ है। मायावती ने कहा, प्रबुद्ध सम्मेलन सभी जिलों में सफल रहा। प्रबुद्ध वर्ग पर अब जुल्म नहीं होने देंगे। मायावती का संबोधन। ब्राह्मणों से मायावती का वादा, बसपा सरकार बनने पर ब्राह्मण समाज का रखेंगे ध्यान। ब्राह्मण समाज भी मानता है कि उनका सम्मान बसपा सरकार में ही सुरक्षित है। वहीं उन्होंने बताया कि बीएसपी ने कभी भी किसी से भेदभाव की राजनीति नहीं की है। हम प्रबुद्ध वर्ग की मदद से बीएसपी की सरकार बनाएंगे। एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने लखनऊ में की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस। इस दौरान ओवैसी ने कहा, यूपी में पार्टियों ने मुसलमानों का वोट तो लिया, लेकिन जब समय आया तो ये नेता कभी मुसलमानों के साथ खड़े नहीं हुए। ओवैसी ने आगे कहा, हम किसी के गुलाम थोड़ी हैं। अब तक हमने सब कुछ जिताया, लेकिन अब यूपी का मुसलमान खुद चुनाव लड़ेगा और जीतेगा। देश का संविधान हमें इसकी इजाजत देता है। ओवैसी ने सपा बसपा पर साधा निशाना। ओवैसी ने कहा, हम किसी के एजेंडे पर नहीं चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मुसलमानों की हालत बदतर। ओवैसी ने सपा बसपा पर साधा निशाना। ओवैसी ने तालिबान पर बोलते हुए कहा, सरकार बताए कि तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं। तालिबान भविष्य में भारत के लिए चुनौती बनेगा। तालिबान आतंकी संगठन है या नहीं। शिक्षक पर्व के उद्घाटन सम्मेलन के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिक्षा क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण पहल की शुरुआत। पीएम मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाले शिक्षकों को दी बधाई। कहा, आप सभी ने कठिन समय में देश में शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो योगदान दिया वो अतुलनीय और सराहनीय है। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा पर्व के अवसर पर अनेक नई योजनाओं का प्रारंभ हुआ है। ये पहल इसलिए भी अहम है क्योंकि देश अभी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। 14 सितंबर को अलीगढ़ आएंगे पीएम मोदी। राजा महेंद्र सिंह विश्वविद्यालय का करेंगे शिलान्यास। तैयारियों का जायजा लेने कल अलीगढ़ जाएंगे सीएम योगी। 14 सितंबर को अलीगढ़ आएंगे पीएम। लखीमपुर खीरी में बीजेपी का प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन आज। संगठन मंत्री सुनील बंसल होंगे शामिल। विकास पुस्तिका का भी होगा विमोचन। सौजन्य चौक के पैलेस में होगा आयोजन। बाहुबली अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन एआईएमआईएम में शामिल। असदुद्दीन ओवैसी ने दिलाई सदस्यता। शाइस्ता प्रयागराज पश्चिमी सीट से लड़ सकती हैं चुनाव।
एक बार फिर बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, हिंदुस्तान में रहने वाला हर शख्स हिंदू है, भारत में मुसलमानों को डरने की जरूरत नहीं, समझदार मुसलमानों को करना चाहिए कट्टरपंथियों का विरोध। मुख्तार अंसारी पर प्रशासन का शिकंजा, आजमगढ़ और लखनऊ में मुख्तार की करोड़ों की संपत्ति होगी जब्त, 5 लाख में खरीदी थी 2 करोड़ की संपत्ति, मुख्तार की करोड़ों की संपत्ति अब होगी जब्त। लखीमपुर खीरी पहुंचे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र, लखीमपुर खीरी वासियों को दी बड़ी सौगात, ऑक्सीजन प्लांट का किया लोकार्पण, गेल इंडिया लिमिटेड ने तैयार किया प्लांट। यूपी में डेंगू वायरल का कहर, फिरोजाबाद में अब तक 52 लोगों की हो चुकी है मौत, डेंगू से बचने का गया हवन पूजन, फिरोजाबाद डेंगू से बचने के लिए यह पूजन हुआ। लखनऊ में कोविड वैक्सीनेशन में यूपी टॉप तक, 8 करोड़ से ज्यादा लोगों का हुआ वैक्सीनेशन, सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी में हुआ सर्वाधिक वैक्सीनेशन, अपर मुख्य सूचना नवनीत सहगल ने सभी को दी बधाई। कोविड मैनेजमेंट में सीएम योगी का यूपी मॉडल सुपर है, रिकॉर्ड तोड़ वैक्सीनेशन, 8 करोड़ के ऊपर पहुंचा आंकड़ा, एक दिन में 30 लाख लोगों को लगी वैक्सीन। लखनऊ में शिक्षक अभ्यर्थियों का धरना हुआ स्थगित, कल एसीएस अवनीशन के बाद हुआ धरना खत्म। सकारात्मक वार्ता न होने पर जारी रहेगा धरना, एसीएस के बाद सीएम किया जाएगा। लखनऊ में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉन्फ्रेंस, मौलाना राबे हसनी नदवी की अध्यक्षता में होगी बैठक, बोर्ड के कई बड़े चेहरे मीटिंग में होंगे, मुसलमानों को जागरूक करने पर होगी बातचीत। ऑनलाइन होगी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की कॉन्फ्रेंस, मुस्लिम समाज में शादी को आसान बनाने पर भी होगी चर्चा। मीटिंग में लखनऊ में नहीं थम रहा है डेंगू का कहर, डेंगू के 12 नए केस मिलने से आंकड़ा पहुंचा 88, सभी कॉर्ड टेस्ट के साथ डेंगू की पहचान, एलआईसी जांच के लिए मरीजों के नमूने भेजे गए। रामपुर से सपा सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, जौहर यूनिवर्सिटी को दी गई जमीन वापस लेने का यूपी सरकार को किया अधिकार, रामपुर एडीएम के फैसले पर हाईकोर्ट ने लगाई मोहर। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने अमेठी के जगदीशपुर के ट्रॉमा सेंटर और जिला अस्पताल का किया निरीक्षण, बीजेपी सरकार और स्मृति ईरानी पर हमला बोलते हुए कहा, अमेठी में नहीं हो रहा है काम। लखनऊ के लोहिया संस्थान की डॉक्टर शारदा का निधन, लंग्स खराब होने के बाद हैदराबाद किया गया था एयरलिफ्ट। बिजनौर में बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने नगर पालिका गेट पर दिया धरना, घायल बछड़े को गौशाला में छोड़ने का है मामला। कानपुर में डायल 112 पीआरवी का सराहनीय कार्य, पीआरवी 411 की सक्रियता के चलते बची महिला की जान। गाजियाबाद में दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा, तेज रफ्तार ट्रक ने कार को मारी टक्कर, हादसे में एक बच्चे की मौत, 2 घायल। कानपुर में दबंगों को नहीं मिल रहा है पुलिस का खौफ, मामूली विवाद में दबंगों ने युवक को पीटा, युवक की कार को ईंट और लाठियों से किया क्षतिग्रस्त। कानपुर देहात में कंटेनर और लोडर की हुई जोरदार टक्कर, हादसे में दोनों वाहनों से करीब आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल। अमेठी में दीवार गिरने से दर्दनाक हादसा, दीवार ढहने से 3 बच्चों की मौत, भारी बारिश के चलते ढही मकान की दीवार।
ग्रेटर नोएडा ईस्टर्न पेरिफेरल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। ट्रक का टायर फटने के बाद अनियंत्रित ट्रक ने मारी टक्कर। कड़ी मशक्कत के बाद लोगों को अस्पताल पहुंचाया। रफ्तार कार ने बाइक सवार 2 लोगों को मारी। जोरदार हादसे में बाइक सवार की हुई पर लगाया टक्कर मारने का आरोप। गाजियाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। साबिर और नूर इस्लाम के बदमाशों को लगी पुलिस की गोली। दोनों बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। आगरा में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। 25,000 का इनामी मुकेश जाटव मुठभेड़ में घायल। इलाज के लिए एसएन अस्पताल में कराया गया भर्ती। बुलंदशहर में बाल सुधार गृह में एक बाल बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। मृतक बाल बंदी के परिजनों ने बंदी गृह प्रशासन पर 3rd डिग्री देने का लगाया आरोप। शाहजहांपुर में जावेद अख्तर ने तालिबान से की आरएसएस की तुलना। विश्व हिंदू परिषद ने फूंका जावेद अख्तर का पुतला। अलीगढ़ में खेत पर सो रहे किसान की गोली मारकर हत्या। जमीनी विवाद की बात आ रही है सामने। परिजन घर लगा रहे हैं आरोप। आगरा में रेलवे लाइन पर मिला युवक का शव। युवक का शव मिलने से परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उन्नाव में 3 दिन से लापता मासूम का शव कुएं में मिला। हड़कंप। परिजनों ने हत्या कर शव फेंके जाने का लगाया आरोप। एएसपी समेत भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद। कानपुर में यातायात पुलिस का कारनामा आया सामने। कार चालक का हेलमेट न होने पर काटा चालान। हेलमेट लगाकर कार चला रहा था युवक। अलीगढ़ में एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला आया सामने। पड़ोसी युवकों ने युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। युवती ने पुलिस पर भी लगाए संगीन आरोप। पुलिसकर्मी ने करवाए सादे कागज पर हस्ताक्षर। न्याय के लिए दर दर भटक रही पीड़िता। शाम 5 बजे सचिवालय में सीएम करेंगे बैठक। कृषि उद्यान सहकारिता विभाग की होगी बैठक। सभी विभागों की होगी समीक्षा। लखनऊ पहुंचे पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। सीएम योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। सीएम आवास पर औपचारिक मुलाकात। सीएम योगी और त्रिवेंद्र की खास मुलाकात। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ।